morning 10th class students. How are you at this time of lockdown? I hope that you all are very well now. On today I am going to discuss the remaining part of the lesson, the sentence. I hope that you have understood very well about the concept of the sentence which I explained you yesterday. So I am going to be decode you the remaining part of the chapter, the sentence. So please see my video very carefully. Now let's COVID-19. I hope that you all are very well at now. So on today I am going to discuss lesson, the sentence, the remaining part. So बेटा आज मैं फिर दोबारा से डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पर हमने अपना एक्सप्लेनेशन को ड्रॉप किया था, तो वहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज. इससे पहले मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि हमने सब्जेक्ट में क्या क्या लिया था. सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ओके बेटा, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया. ओके बेटा. सो अब मैं बताता हूं आपको सब्जेक्ट होता क्या है. सब्जेक्ट क्या होता है बेटा. तो सब्जेक्ट होता है हमारा, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है सेंटेंस में. तो सब्जेक्ट होता क्या है. सब्जेक्ट होता है बेटा मेरा कर्ता. क्या? कर्ता. और वर्ब मेरी क्या होती है बेटा. क्रिया. ओके. ऑब्जेक्ट मेरा क्या होता है. कारक. क्या? कारक. तो बेटा सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट में मैंने क्या क्या मेंशन किया था आपका. नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनेटिव. जिरंड और इन्फिनेटिव या इनफाइनाइट. ओके. जिरंड और इनफाइनाइट या इन्फिनेटिव. ठीक है. तो अब बेटा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, जिरंड हो गया, इनफाइनाइट हो गया. और वर्ब में मैंने क्या क्या लिखा था. वर्ब में मेरी हो गई बेटा मेन वर्ब. ओके. हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब. इसे बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी मैं बोल सकता हूं. मॉडल वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब और आ गई मेरी क्या. ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आ गई मेरी इंट्रांसिटिव वर्ब. बेटा मैंने ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर किया था. ठीक है. अब आती है मेरी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मैंने आपको लिखा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कौन सा ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो बेटा मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एक हेडिंग डालूं ऑब्जेक्ट, फिर लिखता हूं मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारे डायरेक्ट होते हैं और कौन से होते हैं बेटा. इनडायरेक्ट. ठीक है. साथ में मेरी इसमें प्रपोजिशनल भी जुड़ी होती है. ठीक है. प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी मेरा होता है. ओके. देन कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट में हो गया बेटा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया. बेटा अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही थ्रोज अ स्टोन. ठीक है. उसने पत्थर फेंका. ठीक है. वो पत्थर फेंकता है या वह पत्थर फेंकता है. तो बेटा इसमें क्या देखने के लिए मिलता है हमें कि ही मेरा क्या है यहाँ पर. सब्जेक्ट. ओके. थ्रो क्या है बेटा मेरी यहाँ पर. वर्ब. अ स्टोन क्या है मेरा. ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है बेटा. कभी कभार क्या होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता. तो जब ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता तो सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट से पूरा किया जाता है. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है टू कंप्लीट. यानी जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट आ गया और कॉम्प्लीमेंट के आने से जो हमारा सेंटेंस था वो अर्थपूर्ण हो गया. यानी अर्थ उसमें आ गया सेंटेंस में. यानी कि वो सेंटेंस उसका ऑटोमेटिकली अर्थ बन गया. ठीक है. उसकी सेंस बन गई कॉम्प्लीमेंट के आने से. ठीक है. सब ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं. तो जब उसमें कॉम्प्लीमेंट आया तो वो उस सेंटेंस ने कॉम्प्लीमेंट आकर के जब उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा टू कंप्लीट. तो वो सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया और इस तरीके से कंप्लीट हो गया कि उसकी सेंस ही बन गई. ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है बेटा वो सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है. हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्टिव किस तरीके से होता है. ओके बेटा. तो जैसे कि अब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्टिव केस है. एक बात तो बता दूं, जरूरी नहीं है यहाँ पर ही थ्रोज ए स्टोन हो. यहाँ पर हो सकता है ही इज थ्रोइंग ए स्टोन. ही इज थ्रोइंग अ स्टोन. वह पत्थर फेंक रहा है. ओके. तो बेटा ही क्या है. सब्जेक्ट. तो की सब्जेक्ट हो गया. फिर मेरी यहाँ पर आ गई क्या. इज क्या है बेटा मेरी. हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. ओके. हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. ठीक है.
और ये हमारी हो गई मेन वर्ब, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ जब कर्ता कोई काम करता है, ठीक है, ही थ्रोज अ स्टोन, समझो उसने पत्थर फेंका, ठीक है, ही थ्रोज अ स्टोन, वह पत्थर फेंकता है। तो जो सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता है, कर्ता ने जब पत्थर फेंका, ठीक है, तो जो पत्थर है तो वो मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। यानी जो कर्ता मेरा काम कर रहा है, यानी कर्ता ने जो पत्थर फेंका, ठीक है, उसका फेंकना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर हमारा जाकर के रुका। यानी ही मेरा सब्जेक्ट है, फेंकना मेरी वर्ब है, और स्टोन मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कर्ता ने ऐसा काम किया कि उसने पत्थर फेंका, और फेंकना ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, आगे तो बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये तो आपकी क्लियर हो गया कि कर्ता का कोई काम इस तरीके से करना, ठीक है, कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करे। ठीक है, कि ही थ्रो द स्टोन, वह पत्थर फेंकता है, क्या फेंकता है वो पत्थर, पत्थर क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इसी में मैं आपको बताऊं, जैसे कि ही थ्रोज अ स्टोन एट मी, ठीक है, या ऑन मी, ही थ्रोज अ स्टोन ऑन मी, ठीक है, उसने पत्थर मेरे ऊपर फेंका, उसने पत्थर फेंका, ठीक है, कर्ता ने जो काम किया, ठीक है, इसका मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि कर्ता ने काम किया। तो जो कर्ता ने काम किया है, तो कर्ता का काम किस पर पड़ा, एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, जो कर्ता ने काम किया वो उसका असर किस पर पड़ा, ऑब्जेक्ट पर, वो भी किस पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। यानी उसने पत्थर फेंका, ठीक है, तो पत्थर फेंकना क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसने मेरे ऊपर फेंका तो मैं क्या बन गया उसके लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जस्ट अ मिनट, आई एम राइटिंग अगेन हियर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बेटा मेरे ऊपर फेंकना क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कर्ता ने ऐसा काम किया कि उसका असर किस पर पड़ा, ऑब्जेक्ट पर पड़ा। ठीक है, जब कोई कर्ता ऐसा काम करता है कि उसका असर ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इंक्लूड हो जाता है। ओके बेटा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। उसने पत्थर फेंका मेरे ऊपर, तो पत्थर फेंकना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मेरे ऊपर फेंकना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सपोज करो अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस पूरा सेंसफुल नहीं हो सकता कि उसने फेंका मेरे ऊपर। ठीक है, ही थ्रो, उसने फेंका, ऑन मी, ही थ्रोज, लेकिन उसने फेंका क्या, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बेटा सेंस ही नहीं दे सकता। यानी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। यानी सेंटेंस की सेंस तभी आएगी ऑब्जेक्ट में जब इनडायरेक्ट, अगर सपोज करो, मेरा कहने का मतलब है बेटा, मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज करो सेंटेंस है जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब बेटा उसकी सेंस नहीं हो सकती। सपोज करो उसने फेंका मेरे ऊपर, तो फेंका क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब सेंटेंस भी वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी सेंस नहीं बढ़ सकती, तो इसका मतलब फिर तो वहां कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, ऐसा सेंटेंस नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आए, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। क्लियर, तो बेटा ये मैंने क्लियर कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अब प्रपोजिशनल कंडीशन, ठीक है, प्रपोजिशनल कंडीशन होती है जैसे ही, इसी सेंटेंस को मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ही थ्रोज अ स्टोन एट मी। ये वाला सेंटेंस बेटा बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ और चेंज करता हूं, बहुत बार रिपीट हो गया ये। जैसे कि सपोज करो द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, कैट का ले लिया इस बार कि बिल्ली कहां पर है बेटा, द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के मेज के नीचे है। ओके बेटा, तो कैट क्या है बेटा मेरा सब्जेक्ट, इस क्या है बेटा मेरा हेल्पिंग वर्ब, अंडर क्या है मेरी यहाँ पर प्रपोजिशन। ठीक है, और ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये मेरा हो गया क्या, प्रपोजिशन, और बेटा ये कहलाएगा मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। यानी ऑब्जेक्ट से पहले जो प्रपोजिशन इसमें इस्तेमाल हुई है, अंडर द टेबल। ओके, तो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। ओके बेटा, वैसे सेंटेंस चैप्टर में आपको मैं ये क्लियर कर रहा हूं हर चीज, लेकिन आपके एग्जाम में सेंटेंस से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ जम्बल वर्ड्स आएंगे जिसे आपको क्लियर करना होगा। कैसे, पजल होंगे, आपको क्रम में लगाना होगा। ये तो बेटा मैं आपको ग्रामर को अच्छी तरीके से बिल्डअप करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हर चीज को बताना चाहता हूँ। ओके, तो अब मेरा यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रपोजिशनल। अब चलता हूँ बेटा कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस की ओर कि कॉम्प्लीमेंट कौन से होते हैं।
जैसे कि सपोज करो मैंने सेंटेंस लिखा माधवी इज क्यूट, माधवी इज प्रेटी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। माधवी क्या है बेटा? प्रेटी है, बहुत सुंदर है, ठीक है, ओके। तो माधवी प्रेटी है यानी माधवी सुंदर है, तो माधवी मेरा क्या है बेटा यहाँ पर? सब्जेक्ट। इस क्या है मेरा? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रेटी, प्रेटी वैसे क्या है? प्रेटी है विशेषण, ठीक है, जो विशेषता बता रहा है किसकी? माधवी की, नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन बेटा एडजेक्टिव पता ही है आपको, अगर मैं आपको और डिटेल में क्लियर करता हूँ, ठीक है, तो लेसन और ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, जानते ही हो। कहते हैं ना कि द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन, तो बेटा इस ट्री की जो लीव्स है वो कैसी है? ग्रीन है, ठीक है। द लीव्स ऑफ दिस ट्री इज ग्रीन, ओके। और मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि वो एडजेक्टिव को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। द कलर ऑफ दिस बैग इज रेड, तो रेड क्या है मेरा? एडजेक्टिव, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसमें माधवी इज प्रेटी, माधवी बहुत सुंदर, माधवी सुंदर है, माधवी मेरी सब्जेक्ट है और इस मेरा हेल्पिंग वर्ब, और माधवी को सिंबलाइज कर रहा है क्या? प्रेटी, माधवी प्रेटी है। अच्छा ये बताओ कि माधवी ने कुछ ऐसा काम किया कि उस पर ऑब्जेक्ट पर असर पड़ा? क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रेटी है सुंदर, तो ऐसा कोई कर्ता ने कोई ऐसा काम किया है जिसका असर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ा हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ही नहीं सर यहाँ पर। जब यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या लगाया गया है? ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से प्लीज, क्योंकि मैं इसको लास्ट करने जा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब बेटा ये कॉम्प्लीमेंट हुआ क्या? कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट हुआ सब्जेक्टिव। सर सब्जेक्टिव कैसे? क्योंकि बेटा प्रेटी किसको? सब्जेक्ट को सिंबल कर रहा है, क्योंकि प्रेटी कौन है? माधवी, ठीक है, माधवी है प्रेटी, तो प्रेटी किसको सिंबलाइज कर रहा है? माधवी को, इसलिए कौन सा क्लॉज होगा? ओ सॉरी, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में आएगा बेटा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बेटा आता है ऑब्जेक्टिव। इस चीज को मैं और क्लियर करता हूं, ठीक है। इस चीज को क्लियर करने के लिए बताऊं कि इसी सेंटेंस में बता रहा हूं, चलो, जैसे कि ही इज थ्रोइंग अ स्टोन, ठीक है, इसको बेटा मैं रब करने जा रहा हूं। अब चाहे आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिएगा बेटा। आफ्टर दैट मैं बताने जा रहा था जैसे कि ही इज थ्रोइंग अ स्टोन, ही इज थ्रोइंग अ स्टोन, इसमें बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्या है? ही इज थ्रोइंग अ स्टोन, ठीक है। तो इसमें मैं सेंटेंस को थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं। ही इज थ्रोइंग अ स्टोन हार्ड, ही इज थ्रोइंग अ स्टोन हार्ड ऑन मी, ठीक है, या ये कहा जा सकता है ही इज थ्रोइंग अ स्टोन हार्डली ऑन मी, ठीक है, या टाइटली। मतलब कहने का मतलब ये है सेंटेंस का मेरा कि ही इज थ्रोइंग, उसने पत्थर फेंका, वो भी कसकर फेंका, ठीक है, मेरे ऊपर फेंका कसकर। अब बहुत ध्यान से देखना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, आर्टिकल, ए हमारा आर्टिकल हो गया, ठीक है। स्टोन, स्टोन क्या बेटा? कर्ता ने कोई ऐसा काम किया कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर असर हुआ उसका, ठीक है। तो पत्थर क्या है मेरा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मेरे ऊपर फेंका, फिर दोबारा से, तो मेरे ऊपर फेंका, इसका मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया मैं, ठीक है। और उनने बहुत कस के फेंका, हार्ड तरीके से फेंका, टाइटली तरीके से फेंका। जब बहुत कस के फेंका है उसने मेरे ऊपर पत्थर, तो इसका मतलब बेटा ऑब्जेक्ट को ये सिंबलाइज कर रहा है। ऑब्जेक्ट को इसने थोड़ा सा और कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा सख्त रूप दे दिया, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट को सख्त रूप दे दे, उसको ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया जा रहा हो जिस सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कि इसमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आया है। तो जो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है कि वो ऑब्जेक्टिव हो गया। अंडरस्टूड बेटा? तो ही इज थ्रोइंग अ स्टोन हार्ड ऑन मी, तो सब्जेक्ट में ही मेरा हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई मेरी हेल्पिंग वर्ब, थ्रोइंग हो गई मेरी मेन वर्ब, और ये आर्टिकल में आता ही है। स्टोन मेरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसने मेरे ऊपर फेंका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बन गया और बहुत हार्ड तरीके से। तो इसका मतलब बेटा जो ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट को ये मॉडिफाई कर रहा है हार्ड, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, ठीक है। तो फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव होते हैं इस तरीके से केस। कॉम्प्लीमेंट मैंने बता दिया है आपको कि कॉम्प्लीमेंट कौन से होते हैं। ऐसे केस जिसमें क्या आता है? ऐसे केस जिसमें कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्टिव भी आए या ऑब्जेक्टिव भी आए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया माधवी इज प्रेटी, माधवी बहुत सुंदर है, तो माधवी क्या है बेटा? सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में आ गया, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है? इसको ये सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। किसको सिंबलाइज कर रहा है? प्रेटी, माधवी,
ठीक है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो बाकी बेटा वैसे मैं आपको समझा रहा था सेंटेंस में आपका ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने जा रहा हूं आपको क्लासिफिकेशन 2। ठीक है, क्लासिफिकेशन 2। तो बेटा क्लासिफिकेशन 2 में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन 1 में कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने बताया था आपको असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, और इंपेरेटिव बताया था, एक्सक्लेमेटरी बताया था, इंटेरोगेटिव बताया था, ऑब्जेक्टिव बताया था। वो मैंने क्लासिफिकेशन 1 डाला था। ठीक है, अब मैं डालता हूं आपका क्लासिफिकेशन 2, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में क्लासिफिकेशन नंबर 2। तो बेटा क्लासिफिकेशन नंबर 2 में मैं आपको ये बताना चाहूंगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो बेटा जो मेरे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, उसमें सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं दिया गया होता, यानी वो मेरे क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ओके, उनमें कहीं पर भी क्या नहीं होता, नॉट नहीं होता। इसका मतलब वो सकारात्मक वाक्य होते हैं मेरे सारे। ओके, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, और एक मेरे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। एक मेरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य करे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर, असर्टिव क्लियर है, नेगेटिव होते हैं, और एक इंटेरोगेटिव होते हैं। एक होते हैं हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें नेगेटिव भी आता है और इंटेरोगेटिव भी आता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है बेटा? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं असर्टिव सेंटेंस, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। सिंपल है, ही इज अ बॉय, यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, ये सारे के सारे जो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस है ये मेरे असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, जैसे कि यू आर द हेड बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए क्लेवर गर्ल, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, यू आर अ क्लेवर गर्ल। ठीक है, नेगेटिव में मैं लिख दिया यू आर नॉट अ क्लेवर गर्ल, यू आर नॉट अ क्लेवर गर्ल, यू आर नॉट अ क्लेवर गर्ल। इंटेरोगेटिव में लिख दिया क्या, आर यू अ क्लेवर गर्ल, आर यू अ क्लेवर गर्ल, इसमें मैं लगा दिया क्वेश्चन मार्क। यू आर नॉट अ क्लेवर गर्ल, आर यू अ क्लेवर गर्ल। इसमें नेगेटिव मैंने लिख दिया आर यू नॉट अ क्लेवर गर्ल, आर यू नॉट अ क्लेवर गर्ल। तो बेटा आई होप आपके इतना क्लियर हो गया आज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया बेटा, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें आपको असर्टिव, नेगेटिव और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको आज क्लियर किया है। वैसे ये आपको बहुत अच्छी से अपनी बिल्डअप के लिए, अपनी ग्रामर को स्ट्रेंथ बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी सेंटेंस चैप्टर में। जैसे कि सेंटेंस चैप्टर होता है, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। जैसे सपोज करो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आपको पता ही होंगे, इसमें तो कोई बताने की कोई खास बात है ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया यू आर अ क्लेवर गर्ल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, फिलहाल 10th क्लास में आपको सेंटेंसेस, पजल सेंटेंस दिए जाएंगे, रीअरेंज ऑफ सेंटेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आपको जो सेंटेंस होगा, यानी इसमें जो वर्ड्स होंगे वो थोड़े से पजल वे में होंगे। जैसे कि अगर ये सेंटेंस दिया ना मैंने, आर यू नॉट अ क्लेवर गर्ल, तो आपको सेंटेंस दिया जाएगा बेटा बोर्ड में, ए नॉट यू आर गर्ल क्लेवर, ऐसे। ठीक है, तो यू आर नॉट ए क्लेवर गर्ल, आपको ऐसे बना देना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बेटा मैंने आपको ये बोला था आपके डे फर्स्ट में, कल इट मीन्स कल को मैंने ये कहा था कि मैं आपको एक इसके साथ साथ एक कुछ सेंटेंस की शीट भेज रहा हूं जो मैंने नहीं भेजी थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द टाइम पीरियड। तो अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूं कि मैं आज इसके साथ आपको वो शीट भेज रहा हूं और आपको वो सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, अगर बेटा कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप थ्रू द टेलीफोन कॉल्स, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आप डिस्कस कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन एट एनी एरा। ओके, तो बेटा जैसे आज का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा, आई होप बहुत अच्छे तरीके से। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।